अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज की इस वाली वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3। इसको हम इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इस क्वेश्चन में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करना है, बट उससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करूंगा कि कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है। जी तो बेटा, अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 25 पर हैं तो वहां पर है कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि है द कैरेक्टरिस्टिक इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज। तो बेसिकली कोई भी नंबर है मेरे पास, जिस तरह तो मेरे पास दो नंबर है मिसाल के तौर पर 1.27 या फिर 5.72। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है बेटा, ये जो नंबर है जो डेसिमल के आगे है लेफ्ट साइड पर है, यानी कि एक तो ये है ना पॉइंट्स जो डेसिमल के लेफ्ट साइड पर हैं वो मेरे पास कहलाएंगे कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है बेटा, जिस तरह ये यहाँ पर 1 है, ये क्या है मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक है। और उसके बाद मेरे पास ये 5 है यहाँ पर, ये भी क्या है मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है बेटा, उसके बाद पेज नंबर 26 पर है मेंटीसा। तो मेंटीसा होता है, मेंटीसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये जो मेंटीसा है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। और उसके नीचे ही उसकी एग्जांपल दी गई है कि इन लोग 5000 की अगर हम 5000 का लोग लें तो हमारे पास आता है 3.698। तो मेंटीसा मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, जो डेसिमल की राइट साइड वाले नंबर्स हैं जैसे कि 0.698 है, और इसमें अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो वो मेरे पास 3 है। और उसी के नीचे लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर कि लॉग नंबर इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा, कि लॉग जो है दो नंबर्स पर कंसिस्ट करता है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा। मैंने आपको दोनों के बारे में बता दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की जानिब। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर दिया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा एक्चुअल में होते क्या हैं। आई होप आपको उस बात की मेरी समझ आ चुकी होगी। अब इसके सॉल्यूशन की जानिब चलते हैं। तो पार्ट 1 है मेरे पास 5287। तो सबसे पहले ना इन 6 के 6 सवालों में मैं इसको जो है बेटा साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले कन्वर्ट करूंगा। तो आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना आता ही होगा आई होप सो, जो कि आपने मेरी इस वाली वीडियो में देखा होगा एक्सरसाइज 2.1 वाली वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लें। डिस्क्रिप्शन में मैंने चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट का लिंक पेस्ट किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में भी मैं आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना सिखा दूंगा। तो मेरे पास पहली वैल्यू है 5287। अब इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूंगा। तो बेटा याद रखिएगा, जब भी डेसिमल का पॉइंट अगर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो वो यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि वो इनविजिबल है, बट हम उसे कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हमने साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर के अंदर कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 5 एज इट इज आ जाएगा और पॉइंट को मैंने यहाँ पर लाना है। ठीक है, 5 पॉइंट, यानी कि पॉइंट यहाँ पर था तो एक स्टेप 1 2 3। ठीक है, तो 10 की पावर मेरे पास आ जाएगा 3, यानी कि 3 टाइम्स उसने मूवमेंट की है। ठीक है बेटा, 3 नंबर्स वो क्रॉस करके आया है डेसिमल का पॉइंट। और दूसरी बात जो है मेरे पास वो ये हो जाएगी कि जब भी पॉइंट जो है मेरे पास ये डेसिमल जो है वो राइट टू लेफ्ट जाए तो वो 10 की पावर पॉजिटिव में आएगी, जिस तरह इस क्वेश्चन में होगा। और अगर वो लेफ्ट से राइट जाए तो 10 की जो पावर होगी वो नेगेटिव में आएगी। ठीक है, इंशाल्लाह आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको कन्वर्ट करना भी अच्छी तरह आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव आएगी क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट गई है। तो 1 2 एंड 3, तो मेरे पास आ जाएगा 5.287 मल्टीप्लाई 10 की पावर जो है बेटा आ जाएगी मेरे पास इधर 3, जो कि प्लस में है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हमने फाइंड करनी है। आई होप सो आपको समझ आ चुकी होगी हमने साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह कन्वर्ट किया है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इन 6 के 6 पार्ट्स के अंदर जो भी 10 की पावर आएगी मेरे पास, चाहे वो प्लस है या माइनस में है, वो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक्स का आंसर आ जाएगी। ठीक है, कि मैं यहाँ पर लिख लूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मेरे पास 3 है, और बस ये आंसर आ गया है कैरेक्टरिस्टिक्स का। बस इतना सा आंसर था इसका। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 है मेरे पास 59.82। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल का पॉइंट राइट साइड से लेफ्ट पे जाएगा और सिर्फ 1 स्टेप की मूवमेंट होगी उसमें कि 5.928 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। तो कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे पास क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, और ये मेरे पास पार्ट 2 का आंसर आ गया है। थर्ड पार्ट है
0.0567, तो पॉइंट लेफ्ट से राइट जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास 10 की जो पावर आएगी वो माइनस में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर है पॉइंट हमने 5.67 करना है, तो लिख लेते हैं 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखिए बेटा, ये पॉइंट यहाँ पर था -1 -2, तो -2 मेरे पास आ गया 10 की पावर में, और करैक्टरिस्टिक्स मेरे पास आ गई है -2, और मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 के ऊपर बार। ठीक है, पार्ट 4 है 234.7, तो इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूंगा, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 2.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब ये राइट टू लेफ्ट जाएगी तो 1 2 और +2 आ जाएगा मेरे पास, तो करैक्टरिस्टिक्स मेरे पास आ गई 2। आगे है पार्ट 5 0.4 × 0 49। अब इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूंगा, तो 10 की पावर मेरे पास बेटा नेगेटिव में आएगी, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करेगी, और यहाँ पर लाना है मैंने 4.9 के एक इंटीजर के बाद मैंने लाना है, मल्टीप्लाई 10 की पावर में आ जाएगा मेरे पास -1 -2 -3 -4 -5, तो -5 मैंने लिख लिया, और वो मेरे पास क्या आ गई, करैक्टरिस्टिक्स आ गई, जिसको मैं 5 के ऊपर बार लगाकर भी लिख सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास है पार्ट 6 145,000, इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा, अब ये पॉइंट यहाँ पर है जो कि लेफ्ट की तरफ मूवमेंट करेगा, तो 1 2 3 4 और 5, तो 1.45, और ये जो 000 है उसको मैं निगलेक्ट कर दूंगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर में मेरे पास आ जाएगा बेटा 5, और करैक्टरिस्टिक्स में मैं लिख लूंगा कि मेरे पास क्या है 5। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इस क्वेश्चन में हमने सिंपली जो हमारे 6 पार्ट्स हैं इनके लॉगरिथम्स फाइंड करने हैं बेटा। तो इसके लिए ना कोई आपको मुश्किल तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है कि आप पहले करैक्टरिस्टिक्स को फाइंड करें फिर मैंटीसा को फाइंड करें, क्योंकि वो जो है उसके लिए आपको एक लॉग का टेबल चाहिए, जो कि आपको बोर्ड के पेपर्स में प्रोवाइड नहीं किया जाता। आज से सालों पहले प्रोवाइड किया जाता था, बट अब वैसा सीन नहीं है। तो अब आपको जदीद कैलकुलेटर आपके पास मौजूद हैं, और आपको अलाउ भी हैं, बोर्ड के पेपर में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उनका ही यूज़ करेंगे। ठीक है, एडवांस लेवल पे स्टडी करेंगे, कोई हम ओल्ड फैशन स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। अब मैं कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करूंगा, तो बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन हो जाएगा, और ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं, एमसीक्यूज के लिए आते ही हैं। ठीक है बेटा, तो पार्ट 1 है 43, तो मैं लॉग लूंगा 43 का, तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा, ये साथ साथ आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि कैलकुलेटर की जो स्क्रीन है उस पर क्या एग्जैक्ट अमाउंट आ रही है। तो वो मेरे पास आ रही है 1.633468 एंड सो ऑन चलती जा रही है आगे। ठीक है, अब एक तो आपने जो डेसिमल से पहले लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू यानी कि इसमें जो 1 है वो तो आपने लाजमी लिखनी है ना, और उसके बाद जो डेसिमल के बाद वाली यानी कि जो मंटीसा वाली वैल्यूज़ हैं जो कि है 6 3 3 4 6 8 एंड सो ऑन आगे चलती जा रही है, वो भी आपने लिख लिया, लेकिन आपने किस हद तक लिखनी है आपको इस वीडियो में ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे कि 1.6335। अब मैंने हर सवाल में ना डेसिमल के बाद, डेसिमल ये पॉइंट को कहते हैं बेटा, इसके बाद 4 रकमें लिखनी है। ठीक है, और उसकी एंडिंग जो है, जो लास्ट वाली अमाउंट होगी मेरे पास, जो 4th डिजिट होगा डेसिमल के बाद, वो उससे पिछले डिजिट पे डिपेंड करेगा। जिस तरह अगर कैलकुलेटर की आप स्क्रीन अब दोबारा देखें, तो अब मेरे पास 1.633468 था, तो जो 5th डिजिट था डेसिमल के बाद जो कि है 6, अगर तो वो 5 से बड़ा होगा किसी भी क्वेश्चन में, ओवरऑल बात हो रही है 6 के 6 पार्ट्स के लिए। ठीक है, अगर वो 5 से बड़ा है तो अगले नंबर में 1 ऐड हो जाएगा, अगर वो 5 से छोटा है तो बाकी सारे को हम छोड़ देंगे और 4 रकमें अपनी पूरी करके वहां से क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर जाएंगे। ठीक है, तो लॉग आ गया 43 का मेरे पास एग्जैक्ट 1.6335 कि इससे पिछला जो डिजिट था वो 6 था, 5 से बड़ा था, एक इसमें ऐड हो गया, 4 + 1 = मेरे पास आ गया 5, इसलिए मैंने इसका आंसर लिख लिया 1.6335 आंसर आ गया है इसका, कि हमने डेसिमल के बाद 4 रकमें लिखनी है। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा। आ गया पार्ट 2 579। जब मैं इसका लॉग लूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 2.762678। अब जो इसमें चौथा है डिजिट वो 6 है और 5वां 7 है, यानी कि वो भी 5 से बड़ा है मेरे पास, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा बेटा 2.762678।
7 कि जो फोर्थ डिजिट था मेरे पास 6, 26 में जो 6 है फोर्थ, वो उसमें एक ऐड हो गया क्योंकि 7 जो है उसे पिछला 5वां डिजिट वो है बेटा मेरे पास 5 से बड़ा है, ठीक है। इसलिए मैंने इसका आंसर लिख लिया 2.7627। इसका आंसर है पार्ट 2 का। आगे है पार्ट 3 1.982। अब इसको कैलकुलेट इसका लॉग लूं तो मेरे पास आएगा 0.2971036। अब चौथा डिजिट मेरे पास 1 है और 5वां 0 है, 5 से छोटा है तो मैं बाकी सारे को नेगलेक्ट कर दूंगा। जो चौथे के आगे यानी कि 1 से आगे जो मेरे पास डिजिट जा रहे हैं 0, 3, 6 एंड सो ऑन, उसको मैं नेगलेक्ट कर दूंगा यानी कि छोड़ दूंगा। और जो मेरे पास रिमेनिंग है 0.2971 वो मेरे पास आंसर आ जाएगा पार्ट 3 का। आगे है पार्ट 4 0.0876। इसको अगर मैं कैलकुलेटर पर सोल्व करूं तो मेरे पास आंसर आएगा -1.0749। अब मेरे पास चौथा डिजिट है 4 और 5वां 9, तो 9 ऑब्वियसली 5 से बड़ा है तो एक ऐड हो जाएगा 4 में, तो 4 + 1 इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 5। तो आंसर मेरे पास बन जाएगा -1.0575, ठीक है। जो मेरे पास 4 था वो 5 में चेंज हो गया है। उसके बाद 5वां 0.047, अगर मैं इसका लॉग लूं तो मेरे पास एग्जैक्ट आएगा -1.327902। अब चौथा डिजिट है मेरे पास 9 बट 5वां है मेरे पास 0, तो 0 5 से छोटा है, जी बिल्कुल छोटा है, तो 9 तक मेरी एंडिंग हो जाएगी। तो मेरा आंसर आ जाएगा पार्ट 5 का -1.3279। यह पार्ट 5 का आंसर आ गया। है मेरे पास पार्ट 6 0.000354। जब मैं इसका कैलकुलेटर पर लॉग लूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -3.450996। अब मेरे पास चौथा डिजिट है 9, उससे पिछला यानी कि 5वां डिजिट है मेरे पास 9, वो भी 9 है, तो 9 5 से बड़ा है, ग्रेटर है, 1 ऐड हो जाएगा 9 में, जो चौथा 9 है, तो मेरे पास आंसर बन जाएगा -3.4510। अब मेरे पास 0 9 था ना, तीसरा और चौथा डिजिट था मेरे पास 0 और 9, तो उसमें जब एक मैंने ऐड किया 9 + 1 = 10, तो मेरे पास 10 आ गया, 4 5 और 1 0 आ गया मेरे पास आंसर, ठीक है। आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही ईजीएस्ट वे में मैंने करवाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आगे हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ log 3.177 is equal to 0.5019 देन फाइंड log 3177, ठीक है बेटा। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली हम इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते कि हम डायरेक्ट कैलसी पे सोल्व करें log 3177, उसका जो आंसर आता है वो लिखते हैं एज अ आंसर, बस वो हमारा इनफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में बता दिया गया है कि log 3.177 इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो इसकी बेसिस पे हमें ये पता चल रहा है कि बेटा ये हमारे पास मंटीसा दिया गया है और करैक्टरिस्टिक्स हर पार्ट के साथ, जो कि 3 पार्ट्स हैं, तीनों की अलग-अलग होगी। हमने बस उसको उसमें ऐड करना होगा और फिर हमारे पास log का जो भी हमें वैल्यू दी होगी उसका आंसर आएगा, ठीक है। तो हम जो है डायरेक्ट सोल्व नहीं करेंगे, लेकिन आपको मैं इंशाल्लाह बहुत ही ईजीएस्ट वे में करवाने वाला हूँ, ठीक है। मुश्किल नहीं होगा क्वेश्चन ये भी। और इसी के साथ साथ मंटीसा जो हमें दिया गया है, जो कि हर क्वेश्चन के लिए सेम है, जो कि ये है 0.5019, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले log 3177 को, यानी कि जो पार्ट 1 है, उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, करैक्टरिस्टिक, ठीक है बेटा। तो अब इसको हम लिखेंगे 3.177 के पॉइंट जो है यहाँ पर आएगा फर्स्ट डिजिट के बाद, और अब ये पॉइंट यहाँ पर हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा था, तो यानी कि ये लास्ट डिजिट के पीछे था, जो कि इनविजिबल था, ठीक है। अब ये जंप करके 3 स्टेप आगे आएगा, 1 2 3, राइट टू लेफ्ट गया, पॉजिटिव होगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो करैक्टरिस्टिक्स मेरे पास क्या आ गई, 3, और मंटीसा मेरे पास क्या है, 0.5019। अब जो मेरे पास करैक्टरिस्टिक्स आई है 3 और मंटीसा है 0.5019, उसको मैं ऐड कर दूंगा। तो log 3177 मेरे पास कैसे फाइंड होगा, जब मैं इसको ऐड करूंगा 3 + 0.5019 को, तो मैं इसे ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा log 3177 का 3.5019,
9। ये बेटा इसका आंसर आ गया। आगे सोल्व करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 है मेरे पास log 31.77। तो इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूंगा तो 3.177 मल्टीप्लाई 10 की पावर मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा 1 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक तो राइट और लेफ्ट गया तो प्लस में, और उसके बाद ये सिर्फ यहाँ पर था तो एक पॉइंट उसने जंप किया है, मूवमेंट की है, तो मेरे पास 1 आ गया। करेक्टरिस्टिक्स क्या है मेरे पास 1, और मंटीसा क्या है जो कि कॉन्स्टेंट है, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए हर पार्ट के लिए सेम है 0.5019। और log 31.77 को फाइंड करने के लिए मैं करेक्टरिस्टिक्स जो कि 1 है और मंटीसा जो कि 0.5019 है उसको ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 + 0.5019। इसको कैलसी पे सोल्व करने से मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.5019। तो ये मेरा आंसर आ गया log 31.77 का। पार्ट 3 है log 0.03177। तो इसको मैं सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 3.177 मल्टीप्लाई 10 की पावर आ जाएगी बेटा मेरे पास। अब इसको देखिएगा गौर से कि पॉइंट यहाँ पर है, लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाएगा तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा, और 2 स्टेप की मूवमेंट होगी कि यहाँ से यहाँ तक 1 -1 और -2। तो यहाँ पे आ गया 3.177 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, जो कि मेरे पास क्या आ गई करेक्टरिस्टिक्स आ गई मेरे पास -2। मंटीसा कांस्टेंट है 0.5019। इसको log 0.03177 को फाइंड करने के लिए मैं ऐड करूंगा -2 + 0.5019 को। इन दोनों को ऐड करने से बेटा ये देखिए मेरे पास आंसर आता है -1.4981। तो इधर मैं लिख लूंगा एज अ आंसर -1.4981। ठीक है, इसी के साथ मेरा पार्ट 3 भी कंप्लीट हो चुका है। आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस क्वेश्चन में हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है और हमें पार्ट 1 दिया गया है। तो पार्ट 1 है log x = 0.0065। इसका बेसिकली हम बेटा एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग देखिएगा क्या होता है, ये मैं आपको कैलकुलेटर पर लाइव समझा रहा हूँ। जब आप ये लॉग है ना सिंपल, अगर आप इसको शिफ्ट प्रेस करके लॉग प्रेस करते हैं तो ये जो 10 की पावर में आ रहा है ये एंटी लॉग है मेरे पास। ठीक है, यानी कि एंटी लॉग सिंपली लॉग का उल्ट होता है, लॉग का इनवर्स होता है। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 1। log x = 0.0065। तो सबसे पहले हम इसको एज इट इज लिख लेंगे और फिर लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। फिर एंटी लॉग लेंगे और यहाँ पर एंटी लॉग इंटू log x = एंटी लॉग और इसका लॉग एंटी लॉग लेंगे हम 0.0065 का एंटी लॉग लेंगे। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पर log एंटी लॉग से कैंसिल, क्योंकि हमने x फाइंड करना है तो x को हमने अलग करना था log से यहाँ पर, तो इसलिए हमने एंटी लॉग लिया और उसकी बेसिस पे हमारा इसका भी जो है आंसर आ जाएगा, यानी कि x की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। अब बेटा अगर मैं एंटी लॉग लेता हूँ 0.0065 का तो ये देखिए मेरे पास एग्जैक्ट आ जाता है 1.01507 चलता जा रहा है। तो मैं x का आंसर लिख लूँगा 1.015। ठीक है, क्योंकि आगे 0 आ रहा है मेरे पास तो वो इंक्रीज नहीं हो सकता, तो हम उसे निगलेक्ट कर देंगे और यहाँ तक मेरा आंसर आ जाएगा पार्ट 1 का। आगे है पार्ट 2, log x = 1.192। इसका भी हम वैसे ही एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग से log कैंसिल, x आ गया मेरे पास, और फिर एंटी लॉग लेंगे हम 1.192 का। तो ये देखिए बेटा मैंने एंटी लॉग लिया 1.192 का, तो मेरे पास आ गया 15.5596। अब जो 9 है वो 5 से ग्रेटर है, ये थर्ड वैल्यू, तो मैं जो 5 आ रहा है उससे अगला उसको 6 बना दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा x का 15.56। ये मेरे पास x का आंसर आ चुका है। आई होप्स आपको क्लियर हो चुका होगा। बहुत ही ईजीएस्ट वे में मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ और सारे सवाल में एक ही सीक्वेंस में एक ही पैटर्न से करवाऊंगा, ये नहीं कि हर पार्ट के लिए कोई अलग से मैं आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो लाजमी से चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे वाली वीडियोस भी इसी तरह मिल सकें, जिसमें मैं आपको ईजीएस्ट वे में स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकूं। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं पार्ट 3, log x = -3.434। अब इसको भी मैं पहले ऐसे ही लिख लूंगा, फिर उसका एंटी लॉग लूंगा, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो log एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा मेरा, फिर इसका मैं एंटी लॉग लूंगा जी। तो बेटा ये देखिए
मैंने एंटीलॉग लिया -3.434 का, तो मेरे पास ये साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यूज आ चुकी है। मैं इसको लिख लेता हूँ। तो मैंने एंटीलॉग लिया तो मेरे पास वैल्यू आ गई साइंटिफिक नोटेशन के अंदर 3.681 × 10⁻⁴। अब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास 10⁻⁴ है, यानी कि ये लेफ्ट साइड की तरफ जाएगी। तो हम एक पॉइंट ये आ जाएगा 3 से आगे और 3 0 और लगेंगे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.000368 ठीक है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ कि 10⁻1 2 3 और 4 ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू थी 3.681। इसको मैंने सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। आगे स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 है मेरे पास log x इज इक्वल टू -1.5726। अब इसका भी मैं एंटीलॉग ले लूँगा, log एंटीलॉग से कैंसिल हो जाएगा। अब इसका मैं आगे एंटीलॉग फाइंड करता हूँ -1.5726 का। ये देखिए बेटा, मैंने एंटीलॉग लिया -1.5726 का, तो मेरे पास वैल्यू आ गई है 0.02675 एंड सो ऑन आगे चलती जा रही है। तो जो 6 है ना, यानी कि इससे जो अगला डिजिट है वो 7 है, यानी कि 5 से ग्रेटर है, तो +1 में कर लूँगा 6 में, तो 6 + 1 मेरे पास आ जाएगा 7। तो मेरे पास x का आंसर आ गया 0.027 ठीक है। पार्ट 5 है log x इज इक्वल टू 4.3561। इसका भी एंटीलॉग लेंगे दोनों साइड्स पर, तो log एंटीलॉग से कैंसिल हो जाएगा और x एज इट इज आ जाएगा। अब इसका हम एंटीलॉग फाइंड करेंगे 4.3561 का, तो मेरे पास आ जाएगा जी। तो बेटा मैंने एंटीलॉग फाइंड किया 4.3561 का, तो मेरे पास आ गया 22,703.8756 एंड 8 एंड सो ऑन आगे चलता जा रहा है। तो अब देखिए मैं पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ को निगलेक्ट कर सकता हूँ ठीक है। और ये 8 है यानी कि 5 से ग्रेटर है, तो 3 में +1 हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा x का ठीक है बेटा। आई होप आपको x की वैल्यू किस तरह ये क्लियर हो चुका होगा। आगे है पार्ट 6 log x इज इक्वल टू -2.0184। log x का हम एंटीलॉग लेंगे, तो log एंटीलॉग से कैंसिल, x की वैल्यू हमारे पास आ गई। और एंटीलॉग लेंगे इसका -2.0184 का। ये देखिए बेटा, मैंने एंटीलॉग फाइंड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 9.5851 एंड सो ऑन आगे मल्टीप्लाई 10⁻³ तो इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले लिख लूँगा, फिर मैं उस साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट करूँगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो मेरे पास 10⁻³ है, यानी कि लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा, तो 2 0 लगाकर उसके बाद पॉइंट आएगा। अब इसको मैं कन्वर्ट करूँ साइंटिफिक नोटेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है -1 -2 -3 ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि अब साइंटिफिक नोटेशन के हमने किस तरह कन्वर्ट करना है, लॉग एंटीलॉग किस तरह लेना है, क्या होता है एंटीलॉग ठीक है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, और मैथ सब चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो से अगर आपकी हेल्प हुई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाजमी से वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।